कल रात मैं बस सोने ही वाला था, तभी अचानक कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी नींद ही उड़ गई। थोड़ी देर तक तो इस चीज को मैं कंफर्म ही करता रहा कि जो ये हुआ है ये क्या सच में है या फिर बस ऐसे ही किसी ने डाल दिया है। और हाँ, इससे पहले कि तुम लोग सोचो कि डेयरडेविल के आने के उपलक्ष्य में चश्मा लगाया, तो ऐसा नहीं है। आंखों में इन्फेक्शन हो, इस वाली आंख में इन्फेक्शन हो रहा है एक्चुअली। तो मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कल रात को अचानक मार्वल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के आ गए इंटरनेट पे। एंड वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कोई मूवी बनती है, शो बनता है और उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया जाता है जिसके ऊपर उसके बहुत सारे सीन्स या सीक्वेंसेस को सेट किया जाता है। और जनरली जब वो मूवी में यूज नहीं किए जाते या यूज कर भी लिए जाते हैं तो मूवी के रिलीज के कुछ हफ्तों बाद उसको इंटरनेट पर डाल देता है आर्टिस्ट। लेकिन इस केस में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आर्ट मूवी रिलीज से पहले आ गए हैं, व्हिच एक्चुअली मींस कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आर्ट मार्वल के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स उनसे भी रिलेटेड है। एंड क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है तो मैं अपने ऊपर स्नाइपर तनवा के आपको कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं दिखाने वाला, लेकिन हाँ इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि सारी चीजें विजुअलाइज हो जाए। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस पूरे कॉन्सेप्ट आर्ट या स्टोरी बोर्ड या जो कुछ भी है ये, इसकी ऑथेंटिसिटी ऐसे समझ में आई कि जिस भी इंसान ने इसको अपलोड किया इंटरनेट पे ऑलरेडी मार्वल के लिए काम कर रहा है या कर रही है और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट आर्ट्स बना चुका है, तो इसी वजह से ये पूरी चीज बहुत ज्यादा लेजिट फील होती है। नाउ हैविंग सेड दैट, कॉन्सेप्ट आर्ट्स को लेकर एक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अगर ये दिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी में भी हमें देखने को मिलेगा ही, या फिर जो भी दिखाया जाएगा वो एज इट इज ऐसा ही होगा। कॉन्सेप्ट आर्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं एंड उसमें से बहुत सारे एक्चुअली एंड अप गेटिंग स्क्रैप्ड, मतलब उसको फाइनल प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट आर्ट है जिसमें मेगा अल्ट्रॉन दिखाया गया था, या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जहां पर जीन ग्रे वर्सेस वांडा की फाइट दिखाई गई थी, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम का वो आर्ट जहां पर हमको डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस मिस्टीरियो की बैटल दिखाई गई थी। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आर्ट बनाए जाते हैं विद द थॉट इन माइंड कि शायद इनको मूवी में यूज किया जाए, या फिर अगर इनको मूवी में यूज करेंगे तो वो कैसा विजुअलाइज होना चाहिए। और इसी वजह से जो कुछ भी हमको फैंटास्टिक फोर, सीक्रेट वॉर्स और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में देखने को मिला है, ये ऑथेंटिक तो है, लेकिन ये मूवी में यूज होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब तो बहुत हाई चांसेस है क्योंकि लीक हो चुका है, तो मार्वल इसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मजे नहीं ले सकते। तो पहले हम लोग फैंटास्टिक फोर के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स को देखते हैं, जिसमें फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम है। संडे के वो 7 बजे का उनका जो डिनर होता है उसको कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीजें मस्त चल रही इनकी लाइफ। लेकिन फिर कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के आते हैं जिसमें हम लोग को इन्हीं फैंटास्टिक फोर के बीच में एक छोटा सा बच्चा भी देखने को मिलता है, which further confirms कि ये बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होगा। और हालांकि कॉन्सेप्ट आर्ट को लेकर गारंटी नहीं है, लेकिन इससे ये बात कंफर्म हो जाती है जो हमको टीजर में नहीं बताई गई कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन द मूवी। और अगर मार्वल फ्रैंकलिन को पहली फैंटास्टिक फोर मूवी में ही इंट्रोड्यूस करवा दे रहा है बिना उसकी बड़ी बहन वेलेरिया के, तो ये बात क्लियर कर देती है कि उनके फ्रैंकलिन को लेकर बड़े बड़े प्लान्स होंगे, विच कुड इंक्लूड गैलेक्टस, सीक्रेट वॉर्स, डूम एंड व्हाट नॉट। और अब इस थ्योरी पर भी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन होने लगता है कि फैंटास्टिक फोर शायद अपने यूनिवर्स से इसीलिए एस्केप कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रैंकलिन को बचाना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक कि गैलेक्टस उसके पीछे आ रहा है। फिर इसके बाद हम सूजन को देखते हैं जो अपनी पावर्स को कई जगह पर यूज कर रही है, और उससे हमको समझ में आता है कि उसकी पावर्स का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। वो प्रोजेक्टाइल्स को ब्लॉक करने के लिए अलग अलग तरीके की शील्ड्स बना सकती है, फिर एनवायरमेंटल डिटेक्शन का भी इस्तेमाल कर रही है, मतलब जमीन पर टच करके वो आसपास कौन कौन से लोग कहां पर छुपे हुए हैं उस चीज को भी डिटेक्ट कर लेती है अपनी फोर्स फील्ड की मदद से। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम लोग पूरे फैंटास्टिक फोर को स्पेस में ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं सूजन की पावर्स का इस्तेमाल करके। और इस कॉन्सेप्ट आर्ट का नाम जो है वो था राफ्ट। अब बेसिकली राफ्ट फैंटास्टिक फोर सीक्रेट वॉर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है क्योंकि ये वही डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके रीड रिचर्ड्स इनकर्जन से बचाकर कुछ सुपर हीरोज को दूसरे यूनिवर्स में या फिर एक अलग ही दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है, बट थिंग्स एक्चुअली डू नॉट एंड अप लाइक ही ओरिजिनली प्लान्ड। लेकिन यहाँ पर हमें राफ्ट देखने को मिल रही है और जैसी रीड ने कॉमिक्स में बनाई थी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये सूजन की फोर्स फील्ड से बनी हुई है, लेकिन इसकी पूरी सराउंडिंग्स को अगर नोटिस किया जाए तो ऐसा दिख रहा है कि ये लोग पोर्टल से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जरूर है कि ये लोग इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल करने वाले हैं। तो मतलब ये पूरी सीक्वेंस अगर मूवी में इस तरह से टेक प्लेस नहीं भी करती है तो बहुत हद तक ये समझ में आ चुका है कि ये लोग शायद राफ्ट का ही इस्तेमाल करेंगे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप करने के लिए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वो सीक्वेंस हो जहां पर ये फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स को छोड़कर मेन 616 यूनिवर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू। और कहीं रास्ते में या प्रोसेस में या फिर हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट आर्ट में ही बनाया नहीं गया हो, लेकिन फ्रैंकलिन नहीं है यहाँ पर। फिर
फैंटास्टिक फोर का एक और कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया जाता है जिसमें हम इस मूवी में अपीयर होने वाली सिल्वर सर्फर जो कि शलाबाल है उसको देखते हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई पब्लिक इवेंट है फैंटास्टिक फोर को लेकर, पूरी मीडिया हर कोई कवर कर रहा है और वहां पे सिल्वर सर्फर आ चुकी है और रीड और उसका कन्फ्रंटेशन टाइप का कुछ हो रहा है। हालांकि एक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सिल्वर सर्फर की जो अपीयरेंस होगी वो पब्लिक को पता होगी, मतलब पूरी दुनिया को पता होगा कि क्या होने वाला है, बिकॉज द एंटायर मीडिया इज एक्चुअली कवरिंग इट और पीछे ब्रेकिंग न्यूज भी लिखा हुआ है, तो ये ऐसे छुपन छुपाई में काम नहीं होगा। प्लस हम सूजन की कुछ और पावर्स भी देखते हैं, जैसे वो बबल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो चीज टीजर में कंफर्म हो चुकी है। बाय द वे, अगर आप याद करो तो सूजन की पावर्स मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी कहा था कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम कर रही है, तो इस वजह से वो रेनबो लाइक इफेक्ट आ रहा है जो उसको बबल नुमा दिखाता है, मतलब जो बुलबुले बनते हैं ना पानी के, वैसा कुछ लगती है उसकी पावर्स। तो यहां पर भी कुछ कंफर्म हो जाती है वो चीज, जब वो फ्रैंकलिन ऐसे नीचे गिरने लगता है तो उसको पकड़ के बबल बना के ले आती है। और इस आर्ट में एक चीज नोटिस हुई मुझे, और वो थी कि फ्रैंकलिन ने स्पाइडरमैन के कपड़े पहने हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इनके यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन है। What I actually think is कि ये बस कॉन्सेप्ट आर्ट है और बच्चे को कुछ ऐसा क्रिएटिव दिखाने के लिए उन लोगों ने पहना दिया होगा। प्लस यहाँ पर एक बात और भी हो जाती है कि सूजन का जो फेस है वो बहुत ज्यादा वेनेसा कर्बी जैसा लगता नहीं है, एट टाइम्स तो वो एमिली ब्लंट जैसी भी लगती है। तो इसका रीजन मुझे जो लगता है वो है कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स काफी पहले से बना दिए जाते हैं, मतलब जब तक एक्टर फाइनलाइज नहीं होता उससे पहले लोग कॉन्सेप्ट आर्ट बना के रेडी कर लेते हैं। इसी वजह से जो आर्टिस्ट के दिमाग में एक फेस होता है वो उसके ऊपर चिपका देता है। लेकिन इसके बाद चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि हमको विजन क्वेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाए गए, जिसमें सबसे पहली थी फीमेल अल्ट्रॉन। ये एक्चुअली में जोकस्टा है जो कि कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करती है और इसको अल्ट्रॉन ही क्रिएट करता है अपनी बीवी बनाने के लिए, मतलब उसकी ब्राइड होती है, लेकिन उसकी जो ट्विस्टेड मेंटालिटी है हमेशा अल्ट्रॉन की, तो वो इस तरह से काम करती है कि वो इसके अंदर होप वैन डाइन जो है उसकी कॉन्शियसनेस को डालना चाहती है सो दैट उसकी ब्राइड होप जैसी हो। लेकिन होप की कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पार्ट उसके अंदर आते ही शी गोज हेवायर, वो अच्छी बन जाती है और अल्ट्रॉन से ही लड़ना शुरू कर देती है, बिकॉज होप की कॉन्शियसनेस अच्छी है ना। तो आई गेस कि ये विजन क्वेस्ट के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा हमें विजन के भी कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर विजन सोफे पे बैठकर पीटर क्विल स्टार लॉर्ड के साथ चिल कर रहा है। स्पीकिंग ऑफ स्टार लॉर्ड, तो ये भी समझ में आता है कि स्टार लॉर्ड का डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में काफी बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम स्टार लॉर्ड और वोंग को यंग एवेंजर्स की जो टीम है उनको मेंटोर करता हुआ देखते हैं एक स्टार वॉर्स जैसे बार के अंदर। लेकिन फिर आते हैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पे, क्योंकि यहां पर हमको जो कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिल रहा है वो है हल्क का, और आई एम लाइक 100% श्योर कि ये वाला आर्ट सीक्रेट वॉर्स के लिए बनाया गया था, और उसके रीजन आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हमको हल्क दिखाया जाता है जो अपने वही ब्रूस प्रोफेसर बैनर वाले अवतार में है, मतलब बातचीत कर सकता है, खिलखिला के हंस सकता है, सेल्फी ले सकता है। उसके साथ में खड़ी है शी हल्क और उनके साथ में खड़ा है हल्क का बेटा सकार। लेकिन ये पूरी की पूरी सेटिंग जो है ना मॉडर्न डे की नहीं है, ये मेडिवल टाइम्स की सेटिंग है, और इस वाली इमेज को लेबल किया हुआ है हल्क विलेज, विच इज आई थिंक कंप्लीटली राइट, बिकॉज यहां पर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं जो हल्क है, मतलब नॉर्मल इंसान भी ग्रीन है, बच्चे भी ग्रीन है, और हल्क जैसा लग रहा है हर कोई, तो इसको हल्क विलेज नाम दे दिया है। लेकिन ये चीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इंटरेस्टिंग है इनके पीछे मौजूद एक बहुत ही जाइगेंटिक दीवार। जिन लोगों ने भी अटैक ऑन टाइटन देखा है, ये पूरा का पूरा आर्ट ऐसा लगता है कि उसी की फ्रेम से उठा करके पे डाला हो, बिकॉज इट लुक्स बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा। बस वहां से किसी कोलोसल टाइटन के झांकने की देर है और कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये भी उतना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इनके पीछे मौजूद वॉल। तो मैंने पहले कहा था कि आई एम 100% श्योर कि सीक्रेट वॉर्स के लिए क्रिएटेड है, और उसका रीजन ये है कि सीक्रेट वॉर्स में जब गॉड एम्परर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बनाता है तो उसको वो छोटे छोटे रीजन्स या एरियाज में डिवाइड कर देता है, और उनको डिवाइड करने के बाद वहां पर एक वॉल बनाता है, जो भी एक प्लॉट ट्विस्ट है, लेकिन उसको अभी रिवील नहीं करेंगे। तो ये प्रोबेबली वही सेम वॉल होगी। और अगर आप पूछ रहे हो कि वॉल बनाने की जरूरत क्या है, तो ये वॉल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती है, बिकॉज ये अपनी दूसरी तरफ मार्वल के ज़ॉम्बी यूनिवर्स के जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन्हें और अनाइलस की अनाइलेशन होर्ड जो है उसको होल्ड बैक करके रखती है। मतलब इसके पीछे डूम ने ऐसे लोगों को रखा हुआ है जिनको वो अपने नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं रख सकता था। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आर्ट आता है जो आई एम 100% श्योर कि सीक्रेट वॉर्स के लिए बनाया हुआ है, और ये है ब्लैक पैंथर का। और इससे पहले आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, नहीं ये तचाला नहीं है। इस कॉन्सेप्ट आर्ट इस पूरी इमेज को लेबल किया हुआ है तचांदा, विच मेक्स हिम तचाला के दादाजी अजूरी, क्योंकि कॉमिक बुक्स में अजूरी या तचांदा जो ब्लैक पैंथर था वो एग्जिस्ट करता था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। अब से कुछ टाइम पहले मार्वल ने गेम भी अनाउंस किया था राइज ऑफ हाइड्रा करके, जिसमें हम कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर को एक साथ काम करते हुए देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, और उसमें हमको यही ब्लैक पैंथर दिखा रहे थे अजूरी नाम का। एंड हम लोगों ने कुछ टाइम से ये रूमर्स भी सुनी है कि हमको सीक्रेट वॉर्स में एक ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा,
तो हु नोस, मार्वल माइट बी लुकिंग टू कास्ट अ ब्लैक पैंथर जो कि तचाला ना होके उसके पिताजी या उसके दादाजी हो, बिकॉज हम लोग सब कुछ ही कर सकते हैं सीक्रेट वॉर्स में थैंक्स टू द पावर ऑफ मल्टीवर्स। मतलब सीक्रेट वॉर्स का कॉन्सेप्ट ही है कि वो टाइम से परे एक ऐसी जगह पर टेक प्लेस कर रही है जहां पर टाइम का कोई मतलब नहीं है। मार्वल की कोई भी कंटिन्यूटी, कोई भी यूनिवर्स, सब एक साथ एग्जिस्ट करता है इसमें। प्लस कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट में हम लोग इसके हाथ में अजूरी का वो जो ट्रेडमार्क वेपन है, ऐसे हसिया जैसा दिखता है, वो भी देख सकते हैं। और ना एक इमेज और भी थी जिसको लेकर मुझे क्लिक नहीं हो रहा था कि मैंने इसको कहां देखा है, बट फिर जब थोड़ा दिमाग दौड़ाना शुरू किया तो मुझे याद आया कि ये तो बहुत ही ज्यादा डीपर मीनिंग होल्ड करती है। ये इमेज बेसिकली एक इंसान की है जिसकी दाढ़ी वगैरह काफी बड़ी हुई है और उसको बांध के रखा हुआ है कहीं पर, एंड द थिंग टू बी नोटिस्ड हियर कि उसके ऊपर वाटरफॉल है, मतलब उसके ऊपर पानी गिर रहा है। बट देन आई अंडरस्टूड कि ये कॉमिक बुक्स में हो चुका है। बेसिकली मार्वल की जो 1600 वाली सीरीज है, मतलब मेडिवल टाइम्स में जो पूरी कॉमिक बुक्स टेक प्लेस करती हैं, उसमें ऑटो वैन डूम करके कैरेक्टर होता है ऑल्टरनेट यूनिवर्स का। वो क्या करता है कि ह्यूमन टॉर्च को एक वाटरफॉल के नीचे ही कैद करता है, एंड ये कॉन्सेप्ट आर्ट एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है कि ये बंधा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली पानी गिरता जा रहा है, इसी वजह से वो अपनी फ्लेम ऑन नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर ओरिजिनल बैटल वर्ल्ड के बारे में बात करी जाए तो डॉक्टर डूम उससे भी भयानक टॉर्चर ढूंढ के लाता है ह्यूमन टॉर्च के लिए। वो क्या है यहाँ पर रिवील नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसके बाद चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया वो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। हम देखते हैं डूम का दरबार, मतलब गॉड एम्परर डूम अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, उसके सामने किसी प्रिजनर को होल्ड किया हुआ है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब सबसे पहले तो मेरी नजर डूम पे ही गई, तो ये क्लियरली जॉनथन हिकमैन का जो सीक्रेट वॉर्स का 2015 वाला रन था उसका गॉड एम्परर डूम है, क्योंकि इसकी पूरी कॉस्ट्यूम व्हाइट कलर की ना कि ग्रीन जो वो इस रन में पहनता है। प्लस इसके साइड में खड़े हुए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो इस कॉमिक बुक में उसके गवर्नर थे, उसके चीफ एडवाइजर थे, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है, वो यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा और एक लेडी खड़े हैं जो मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन और उसकी माताजी सूजन होंगे। मतलब अगर इसी कॉन्सेप्ट आर्ट के बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाया जाए तो क्लियरली ये लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो कॉमिक बुक्स में हुआ था और डूम बीवी चोर निकलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है उसके सामने मौजूद प्रिजनर। अब बहुत क्लियरली इस प्रिजनर को नहीं दिखाया गया, ना आपको समझ में आ रहा है कि कौन है, लेकिन ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा सकता है कि ये रीड रिचर्ड्स हो सकता है, बिकॉज इस पूरे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि डूम ने जितने भी लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है उनको अपने पुरानी लाइफ, पुराने यूनिवर्स की कोई मेमोरी नहीं है। उनके हिसाब से वो इस दुनिया में बहुत लंबे टाइम से जीते आ रहे हैं और उनकी यहाँ पर लाइफ हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन रीड रिचर्ड्स क्योंकि अपने यूनिवर्स से आया हुआ है तो उसको पता है कि डूम ने क्या किया है, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करी गई है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जो रीड को लेके आया है वो ऐसा लग रहा है कि येलेना हो सकती है, which makes things even more interesting क्योंकि यहाँ पर ये लोग इसे थंडरबोल्ट से भी कनेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि डूम की फोर्सेस में से एक थंडरबोल्ट्स हो। अब इस पे थोड़ा रिसर्च करने पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको येलेना या फिर सूजन भी बोल रहे थे, जो इसको काफी आयरॉनिक भी बना सकता है, या फिर कई लोग का मानना है कि कैरल डैनवर्स भी हो सकती है, जो मुझे बहुत हैरानी की बात नहीं लगती क्योंकि कॉमिक बुक्स में होता है। उसकी पूरी एक थॉर कोर है, कैप्टन ब्रिटेन है, कैप्टन ये मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स उसने अलग अलग फोर्सेस के फॉर्म में रखे हुए टू प्रोटेक्ट द बैटल वर्ल्ड। स्पीकिंग ऑफ विच, इसके अगला कॉन्सेप्ट आर्ट मुझे बहुत धांसू लगा क्योंकि इसमें हम गॉड एम्परर डूम को अपनी पूरी ग्लोरी में देख रहे हैं जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट है, आंखें ग्रीन कलर की ग्लो कर रही हैं, विच एक्चुअली मेड मी थिंक कि क्या ये लोकी की पावर्स को यूज कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि कॉमिक बुक्स में वो ऐसा करता है। मॉलिक्यूल मैन नाम का एक कैरेक्टर होता है जिसकी पावर का इस्तेमाल करके डूम इन सब चीज को क्रिएट करता है और उसी की शक्तियों से वो इतना शक्तिशाली भी होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्वल इस पे थोड़ा सा ट्विस्टेड टेक ले और हमको दिखाए कि डॉक्टर डूम जो है वो लोकी की पावर इस्तेमाल करके बैटल वर्ल्ड बनाता है। बट या दिस इज व्हाट इट वाज। मुझे देखने में पसंद आया, अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आर्ट था अच्छा लगा, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। मिलते हैं अगले वाले में।